जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन से किस किस तरह का एक्सक्रीशन होता है। ह्यूमन बॉडी में भी कई तरह का एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि हम लोग CO2 को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, यूरिन को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। कई तरह के हम लोगों की बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं जिनको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसी तरीके से आज हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट कैसे वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उनके अंदर किस टाइप के वेस्ट बनते हैं और वो किस मेथड से, किस मीन से, किस तरीके से वो उसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। अगर इस एक्सक्रीशन की बात हम प्लांट के केस में करें तो प्लांट के वेस्ट कुछ ये हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए उसी तरह वर्क करती है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या CO2 भी प्लांट के लिए अगर वेस्ट है तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन कौन देगा। अगर प्लांट CO2 को वेस्ट मानने लगे, वो ऑक्सीजन को इनटेक करने लगे, तो हम लोगों को ऑक्सीजन कौन देगा। तो जब प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं एट नाइट ओनली, प्लांट दिन में नहीं करते रेस्पायरेशन। प्लांट दिन में जो भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं और रात में जो भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस दोनों टाइम होती है। रेस्पायरेशन वो रात में करते हैं, लेकिन रात में उनका जो प्रोसेस होता है वो उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो दिन में रेस्पायरेशन नहीं करते, रेस्पायरेशन वो थोड़ा बहुत दिन में भी करते हैं, लेकिन उस टाइम वो जितनी भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं उसको वो खुद के यूज़ में ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन रात में जितनी भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रात में वो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं हैं, तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही रिलीज़ कर देते हैं। तो ये उसी CO2 की बात, उसी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है जो कि प्लांट रात में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक पहला इनका हो गया। इसको ये स्टोमेटा के थ्रू, लीफ पे कुछ गार्ड सेल होती हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसे कई मिलियन होते हैं एक लीफ पे। ये लीफ है, ये यहाँ पे आपको कई लीफ दिख रही होंगी। ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर पाए जाते हैं। इस टाइप के कई सारे पोर पाए जाते हैं। दोनों तरफ सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं गार्ड सेल, और यही ओपन होते हैं और फिर यही क्लोज हो जाते हैं। जब ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। ओपन कब होते हैं? जब इनको गैस बाहर निकालनी होती है, और क्लोज कब होते हैं? जब इनको गैस का एक्सचेंज नहीं करना होता है। तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ये स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। फिर बात आती है वाटर वेपर की। पानी वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं। अपनी बॉडी में लेने के बाद जब एक्सेस वाटर हो जाता है उसको वो लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन करा देते हैं, यानी कि इवेपोरेशन का ही एक टाइप कह सकते हैं। भाप बन के उड़ जाता है सनलाइट की हेल्प से। जब सनलाइट लीफ पे पड़ती है तो लीफ पे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में उड़ जाता है, निकल जाता है। तो ये वाटर वेपर भी ये लीफ के थ्रू करते हैं। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2O। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, और उसके ऊपर होती है सनलाइट। क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं वो और बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2। अब इनके सबके आगे हम 6 लगा देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 6CO2 प्लस 6H2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में C6H12O6 बनाते हैं जो कि इनका फूड है, और O2 हमारे लिए एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये है इनका बाय प्रोडक्ट। इनके लिए ये वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन क्योंकि यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की तो यहाँ पे इसको वेस्ट के अंदर रखा गया क्योंकि ये प्लांट के लिए वेस्ट है। तो प्लांट इसको भी लीव्स के थ्रू ही निकाल देते हैं। अब फिर बात आती है कि हमने कई बार देखा है कि पेड़ अपनी पत्तियाँ अक्सर शेड कर देते हैं, जैसे कि पेड़ की पत्तियों में हमने देखा है कभी पीली होने लगती हैं। पीली होने के बाद पेड़ उनको अपने बॉडी से डिटैच कर देते हैं, अलग कर देते हैं और वो झड़ के गिर जाती हैं। तो वो जो पीली पत्तियां होती हैं उनमें प्लांट का वेस्ट स्टोर होता है। कभी कभार हमने देखा होगा जैसे ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर की जो बार्क होती है, ऊपर की जो छाल होती है वो अपने आप निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लांट अपना वेस्ट स्टोर कर देते हैं। जब वेस्ट ज़्यादा हो जाता है तब वो अपने आप निकल जाती हैं। जैसे लीफ हो गई, मैंने बताया, बार्क हो गई, फ्रूट हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है उसकी बात नहीं की जा रही है। जब प्लांट उसमें अपना वेस्ट स्टोर कर देते हैं तब वो डिटैच हो जाता है। प्लांट अपना फूड कभी कभार फ्रूट्स में भी स्टोर कर देते हैं और उसको डिटैच कर देते हैं, अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। इस तरीके से भी ये अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। गम्स एंड रेसिन्स, रेफाइड, अब ये कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। गम्स एंड रेसिन्स क्या होता है? हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कभी कभार हल्का ग्लू टाइप से निकल आता है। ग्लू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी ग्लू लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लू होता है चिपचिपा सा, इसी को गम बोलते हैं और इसी से एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है रेजिन। इनको पेड़ लेंटिकल्स के थ्रू निकालते हैं। पेड़ों के ऊपर कुछ आई मतलब हल्का आई पोर प्रेजेंट होता है, आई लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लेंटिकल। लेंटिकल्स अपने लेंटिकल प्लांट की बॉडी से बाहर निकालते हैं गम और रेसिन को। फिर बात आती है रेफाइड की। रेफाइड हर प्लांट नहीं निकालता है, जैसे कि आपने सब्जी का नाम सुना होगा यम, इसको हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं। इसके ऊपर रेफाइड के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यही रेफाइड के स्ट्रक्चर प्लांट का वेस्ट स्टोर करते हैं। प्लांट अपना वेस्ट रेफाइड्स में भी स्टोर करते हैं। फिर बात आती है कुछ प्लांट्स की, मतलब प्लांट्स की बात हो गई, अब बात आती है कुछ और एनिमल्स की। एनिमल अब किस टाइप के? जैसे कि अमीबा, अर्थवॉर्म, ये सब। तो अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा के केस में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक सेल होती है। वो एक सेल ही एक्सक्रीशन का काम भी करती है। जैसे कि अगर कोई गैस है या वाटर, अगर कोई गैस इनको बॉडी से बाहर निकालनी है तो वो गैस साइड में आएगी और इनकी स्किन एक तरफ से फट जाएगी और यहाँ से इनकी ये गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर इनको वाटर बॉडी से बाहर निकालना होता है तो वाटर एक वैक्यूल में आ जाता है, मतलब एक बबल में स्टोर हो जाता है और वो बबल इस मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। जब ये मेम्ब्रेन के पास आता है तो ये मेम्ब्रेन फट जाती है और ये बाहर निकल आता है वाटर।
इस तरीके से अमीबा अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। फिर बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके थ्रू ही अर्थवॉर्म अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो ये रही आज की वीडियो का पूरा। अब इसके बारे में थोड़ी समरी जान लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये प्लांट था, प्लांट के बारे में हमने जाना कैसे ये वेस्ट निकालता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ये तीनों ये लीफ के थ्रू निकालता है प्लांट। लीफ, बार्क और फ्रूट अपने में ही वेस्ट स्टोर करते हैं। गम रेसिन स्टेम से निकलते हैं। रेफाइड कुछ प्लांट में जैसे कि यम यानी कि जिमीकन। ये हो गई इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। और कुछ हमने बात की कुछ अलग एनिमल्स की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।